वेद परिचय पहला ही टॉपिक है, पहला ही विषय है इसके अंदर। तो हम उसके रूप में चलते रहेंगे धीरे-धीरे। आप आगे प्रश्न भी कर सकते हैं। आपका कोई संबंधित प्रश्न हो तो स्वामी जी उसका उत्तर देंगे। तो मैं हल्का-सा अपना रख देता हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को हो जाए। तो जो वेद है आपको पता होगा कि भई हमारी भारतीय संस्कृति का और धर्म का मूल है। तो इस मूल को और इससे हम दूर हो गए तो समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ आदि फैल गई। तो हमारा प्रयास यही है कि यदि आज लोग गुरुकुल आदि में नहीं जा पा रहे, तो कम से कम कुछ जुड़ाव तो हो। हालाँकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा उतना करने का प्रयास भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो वेद हम जानते हैं कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य है और हमारी जो भारतीय धर्म संस्कृति है उसका मूल आधार है। ठीक है? सबने इसको बिल्कुल सबसे प्राचीनतम साहित्य माना है, पूरा विश्व इस पर सहमत है ना? वेद स्वतः प्रमाण है, परम प्रमाण है। वेद की ऑथेंटिसिटी पर कोई प्रश्न नहीं उठा है आज तक, ना उठ सकता है। ठीक है? जो अन्य सभी ग्रंथ हैं वो वेद पर निर्भर हो सकते हैं। वेद की जितनी बातें ठीक लगें उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है? उसके आगे अब वेद महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 2 मुख्य रूप से कारण हैं। एक तो ये है कि भई वेद सर्वकालिक है। वेद में ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी कि भई जिसे नकारा जा सके। वेद को सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है, हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें ना मिलें आपको, आपको इसमें इतिहास नहीं मिलेगा, आपको इसमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा, है ना? वो आपको सत्य मिलेगा और बहुत मूल रूप से मूल विद्या मिलेगी। ठीक है? इसके बाद यह क्या है, तीनों काल में मान्य होगा, सब कालों में मान्य होता है। कुछ लोगों का तो कहना है कि भई प्रलय भी आ गई तब भी वेद नष्ट नहीं होता, इसलिए नित्य कहा जाता है वेद को। ठीक है? जो ज्ञान होता है वो नष्ट हो भी नहीं सकता। तो वेद का अर्थ भी जो लिया जाए, वेद का शब्द मुख्य रूप से यौगिक होते हैं। उनका धातुज अर्थ ही हमें को ग्रहण करना चाहिए। इसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब हम रूढ़ अर्थ लेने लग जाते हैं। कुछ संभावनाएँ हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में हम रूढ़ अर्थ नहीं ले सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वेद में कहीं असुर आ गया, तो अब समाज में प्रचलित मान्यता क्या है असुर को लेकर, है ना? आप उसे असुर नहीं मान सकते। वेद में निरुक्त आदि सब जगह ये प्रमाणित है कि वेद में असुर का अर्थ ईश्वर के लिए भी आ सकता है, दिव्य आत्माओं के लिए मतलब विद्वानों के लिए, देवताओं के लिए भी आ सकता है असुर शब्द। ठीक है? तो ये रूढ़ अर्थ लेने के साथ समस्याएँ होती हैं। अब एक ही जो वेद के शब्द हैं इसलिए उनका अर्थ धातुज ही होगा, इसलिए वो सर्वकालिक मान्य है। यदि रूढ़ हो गया तो उसकी सर्वकालिकता पे ही प्रश्न उठ जाएगा। ठीक है? मंत्र के भाव और वेद की गरिमा के अनुसार उसके अनेक और उचित अर्थ हो सकते हैं। कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, यह सभी विद्वानों में मान्यता है ही है। और मंत्र पूछें आप, मंत्र क्या होते हैं? तो जो वेद में होते हैं केवल वही मंत्र होते हैं। ठीक है? वेद के अलावा अन्य साहित्य में जो होता है उन्हें श्लोक कहा जाता है। ठीक है? जो वेद में होंगे उनको ही मंत्र कहा जाता है। ऋचाओं को, स्तुतियों को ही मंत्र कहा जाता है। अब वेद में कुल 20,349 मंत्र होते हैं। इसमें ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5977 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। और यह हम सबकी मान्यता है। एक वेद को एक बिंदु तो मैंने आपको बता दिया था कि वेद क्यों महत्वपूर्ण है, कि भई ये सर्वकालिक है। दूसरा बिंदु यह है कि वेद को सभी में मान्य है। ऐसा कोई मत, पंथ, संप्रदाय आपको नहीं मिलेगा भारत में कि जो वेद को मानने से इनकार करता हो। सभी वेद को मानते हैं, वेद सबके लिए प्रमाण है। तो यह एक हमको एकजुटता में जोड़ता है। हो सकता है कि कुछ मान्यताएँ अलग हों, लेकिन एक मूल आधार है हमारे पास वेद। तो हम चर्चा करके, शास्त्रार्थ करके, संवाद करके हल निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन तो है क्योंकि हम सभी एक ही चीज़ पर आधारित हैं। ठीक है? अब जो वेद है उसका हमको पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें दूर हो गई, क्योंकि हमारा भारतीय जो समाज है, संस्कृति है, वो वेद पर आधारित है। लेकिन हम वेद को ही नहीं जानते, तो उस संस्कृति में बहुत सारी मिलावट होती जाती है। वही पाखंड और कुरीतियों का रूप ले लेती है। आगे बात करें तो वेद को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि ये श्रुति परंपरा से चलती आ रही है। वेद को सुरक्षित रखने के लिए आपको पता होगा बहुत सारे पाठ आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे वेद में कहीं भी अशुद्धि नहीं है। वेद के जो वर्णों की संख्या तक भी गिनी हुई है, एक-एक मंत्र सुरक्षित है,
हर मंत्र छंदोबद्ध होता है। तो ये वेद की बहुत सारी गुणवत्ता है। अन्य साहित्य में आप इन चीज़ों को नहीं कह सकते कि उनमें कुछ मिलावट नहीं हुई हो। रामायण की नहीं कह सकते, महाभारत की नहीं कह सकते, पुराणों की नहीं कह सकते, ठीक है? अन्य ब्राह्मण ग्रंथों तक की भी नहीं कह सकते। लेकिन आप वेद की कह सकते हैं कि भई वेद में 100% कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इसका पूरा डाटा है, पूरी तरीके से हमने इसको सुरक्षित किया है। एक वर्ण की, एक अक्षर की भी गलती नहीं हो सकती। प्राचीन काल में गुरु से सुनकर ही शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए इसका नाम श्रुति हो गया। अब वेद की जो इकाई होती है, वेद की इकाई क्या होती है? सूक्त होती है। मैं जब भी बात आती है कि भई आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमेशा बात रखी जाती है कि आपके लिए वो एक मंत्र प्रमाण नहीं होगा, वो सूक्त प्रमाण होगा कि पीछे से क्या बात चल कर आ रही है। उसी के आधार पर ये बात कही गई है। सीधा आप कुछ एक लाइन को उठा के उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो वेद में क्या है? पूरी बात समझनी है ना? उस पूरे मंत्र को समझना है तो पूरी इकाई सूक्त है। पूरे सूक्त को समझे तो पूर्णतः संदेश स्पष्ट रूप से मिलेगा। अब क्या है कि जो ऋग्वेद और अथर्ववेद है उसमें अनुवाक होते हैं, और सामवेद और यजुर्वेद है उसमें अध्याय कहे गए हैं, ये अध्याय होते हैं। ठीक है? वैसे होने को तो एक ही है, अनुवाक और अध्याय मूलतः एक ही होते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार संबोधित किया जा रहा है तो किया जा रहा है। एक अध्याय में अनेक सूक्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और सूक्त में एक मंत्र या अनेक मंत्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार वेद का गठन होता है। अब और बात करें तो ऋग्वेद है जो हमारा, उसमें कुल 10 मंडल है ना? इसको विभाजित किया गया है 10 मंडल में, और कुछ अष्टक प्रणाली से भी इसको विभाजित करते हैं। सामवेद में कुल 2 आर्चिक है ना? 2 आर्चिक में इसको विभाजित किया गया है। अथर्ववेद में 20 कांड है, और यजुर्वेद में कुल 7 कांड है। ठीक है? अब जो मंडल है, आर्चिक है, कांड है, 3 शब्द आए हमारे पास। मूलतः तो ये तीनों एक ही है, लेकिन शब्द अलग है कि भई उस साहित्य में ऐसा है। ठीक है? अब जो वेद का विभाग करें तो वेद में 4 संहिताएँ हैं, है ना? क्या हुआ? ऋक्, साम, अथर्व और यजु, है ना? इनको ही ऋक् के आधार पर ऋग्वेद, साम के आधार पर सामवेद, यजु के आधार पर यजुर्वेद और अथर्व के आधार पर अथर्ववेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक या अध्याय भी बोल सकते हैं, और 1028 सूक्त है, और मंत्र संख्या आपको पहले भी बताई है कि 10,522 मंत्र, यानी आधा पोर्शन वेद का ऋग्वेद ही कवर करता है। सामवेद में कुल 2 आर्चिक हैं, 28 अनुवाक हैं, 467 सूक्त हैं और 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 106 अनुवाक है, 731 सूक्त है और 5977 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 7 कांड हैं, 10 अनुवाक या अध्याय बोल सकते हैं आप, 430 सूक्त हैं और 1975 मंत्र हैं। तो इस प्रकार इसका विभाग किया जाता है। अब आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी हो कि किस अनुवाक में कितने सूक्त हैं, उस सूक्त में कितने मंत्र हैं, मंडल में कितने अनुवाक हैं, तो इन सब की जानकारी आप वेदार्थ प्रकाश पुस्तक में ले सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसी प्रकार जो सामवेद है उसको 2 भागों में हमने बाँटा, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ठीक है? पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं, उत्तरार्चिक में 22 अध्याय हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल 28 अध्याय होते हैं और 1875 मंत्र होते हैं। इसका भी आपको पूर्णतः विभाजन देखना है कि भाई 6 अध्याय में क्या-क्या है और उत्तरार्चिक में क्या-क्या है उनके अध्यायों में, तो आप वेदांत प्रकाश पुस्तक में पूरा देख सकते हैं। इसी प्रकार जो अथर्ववेद है उसमें 20 कांड हैं, 106 अनुवाक हैं, 731 सूक्त हैं और 5977 उसमें मंत्र हैं। ठीक है? और उसकी भी आपको पूरी जानकारी लेनी हो प्रत्येक कांड की, उसमें कितने अनुवाक हैं, कितने सूक्त हैं, तो आप वेदांत प्रकाश पुस्तक में भी ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो हम यजुर्वेद में कुल 7 कांड हैं और 40 अध्याय हैं, जिसमें अंतिम अध्याय बहुत प्रसिद्ध भी है, जिसे ईशावास्य उपनिषद भी लोग बोल देते हैं। 430 सूक्त हैं और 1975 मंत्र हैं। पूर्व के 20 अध्याय पूर्व विशंति और शेष 20 अध्याय उत्तर विंशति बोलते हैं। ठीक है? और इसमें भी आपको सारे कांड और उनके नाम आदि जानने हो, जैसे प्रथम कांड को सविता कांडम, द्वितीय कांड को देव कांडम आदि सब चीजें आपको जाननी हो तो विस्तार में आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। अब मूल रूप से हमने समझा क्या कि वेद क्या होता है। वेद हमें पता चला कि हमारी भारतीय मूल संस्कृति का धर्म का आधार यही है। इसके आधार पर ही आगे ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या की गई, उपनिषदों में की गई, रामायण महाभारत में भी इनके संदर्भ आए, आगे और व्याख्याएं होती चली गई। तो पूर्णतः मूल आधार है जो हमारा वेद है। हमारी संस्कृति इसी पर निर्भर करती है।
वेद को पढ़ना पढ़ाना हम सभी का धर्म होना चाहिए। जो भी वेद को जिन रूढ़ियों में बांधा गया है उनसे भी हमको मुक्त करना चाहिए। जैसा कि वेद को हम मुख्य रूप से कर्म कांड में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वेद में कर्म कांड नहीं है। हमने कर्म कांड के आधार बना लिया है कि भाई कर्म कांड के आधार पर हम वेद मंत्रों की स्तुति कर लेंगे, गायन कर लेंगे आदि-आदि। लेकिन हमें उनके मूल अर्थों को भी जानना चाहिए। जैसे अधिकतर लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ नहीं पते हैं, है ना? अब वेद क्या है? वेद छंदोबद्ध है, ठीक है? पद्य है, एक तरीके का काव्य है। तो काव्य की दृष्टि से ही इसे देखा जाए और इसका आनंद लिया जाए। छंद है, छंद की दृष्टि से इसे देखा जाना चाहिए। और जो बात आती है पिछली, है ना? जहाँ मतभेद उत्पन्न होते हैं लोगों के बीच, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन मतभेदों में नहीं पड़े, क्योंकि मतभेदों में पड़ेंगे तो मूल बातें कहीं न कहीं रह जाएगी, वेद ही रह जाएगा और आप लड़ते जगह रहेंगे कि वेद मिला किसको, कैसे वेद आया। तो मूल रूप से यदि केंद्रित रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा। 4 ऋषियों को मिला या ब्रह्मा को मिला, इन सब में ना पढ़कर ये एक रिसर्च के टॉपिक है ना? ये लड़ने-झगड़ने के टॉपिक नहीं है कि खोजा जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। आप सभी को कुछ बोलना हो, कुछ प्रश्न आदि हो, कुछ रखना हो अपनी बात तो अवश्य रखें। सबसे पहले तो मैं पुलकित जी को बहुत-बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रसन्न कर दिया आज आपने, हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। 1.5 वर्ष पूर्व पुलकित जी ने ही एक अच्छा प्रारंभ की थी। उनका भाई सब लोग बात तो करते हैं, कोई कुछ सिखाता पढ़ाता नहीं तो आप ही पढ़ा दीजिए। तो इस तरह से चर्चा प्रारंभ हुई और हम लोगों ने भी अच्छा किया और कह सकते हैं 1.5 वर्ष का हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। इस बालक ने, विद्यार्थी ने आज इतना अच्छा परिचय वेद का आपके समझ प्रस्तुत किया। इसको इसी रूप में देखें, पुलकित जी अभी विद्यार्थी हैं। ये मैं बता दूं, ये महत्वपूर्ण परिचय है इनका कि अभी ये विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी ने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। और शेष जो कुछ भी रह गया हो, आपको लगता हो कुछ प्रश्न करने हैं तो आप प्रश्न उठाइए, प्रयास करेंगे हम लोग यथासंभव उसका समाधान करने का। जिसको जो भी कहना हो, प्रश्न करना हो, स्वागत है, बोलिए। ओम। जी बोलिए, सब लोग अपने विचार रख सकते हैं या सबको छूट है? जिसको अभी बोलना है बोलिए, निश्चिंत होकर बोलिए। ओम। व्हाट्सएप समूहों में लोग बहुत प्रश्न करते हैं और वहां हम लिखकर उत्तर नहीं दे सकते। सबसे हम कहते हैं आप यहाँ गोष्ठी में आइए और प्रश्न करिए, यहाँ पर हम आपको प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ऐसे कुछ लोग जुड़े हो तो अच्छी बात है, आप भी बोलिए। जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। कृपया जो भी आपके विचार हो, प्रश्न हो, मतभेद हो, सहमत हो, असहमत हो, बताइए। जहां आपकी सहमति है, सहमति है, कोई नई जानकारी देना चाहते हो जो पुलकित जी से छूट गई हो तो आप रख सकते हैं। कृपया बोलिए, हम यही चाहते हैं सब लोग बोलें। नवासी आचार्य, मेरा थोड़ा जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि वेदों को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरी है? जैसे वेद सारे संस्कृत संहिताएं सारी संस्कृत में है और संस्कृत में भी वेदों में जो संस्कृत के अर्थ है वो भी अलग अलग निकलते हैं। तो हमको क्या निरुक्त को या निघंटु को जो भी संस्कृत है या संस्कृत को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उन कहने वालों को ये मालूम ही नहीं होता है कि वेद का वास्तव में अर्थ क्या है। तो वेद का जो अर्थ है वो है वेद धातु से बना हुआ जानना, ज्ञान आदि। अब उसके बाद आती है कि वेद कितने हैं, कैसे आए, कहाँ से आए,
तो वेद हमारे मानव सभ्यता का आदि ग्रंथ है, जो लगातार श्रुति परंपरा से गुरु से शिष्य चलता रहा और अभी करीब लगभग ईसा से 6500 वर्ष पूर्व में ये एक लिखित रूप से प्राप्त हुआ विश्व का सबसे प्राचीनतम धरोहर ग्रंथ के रूप में मिला है। अब उसके बाद वेद में संहिताएं आती हैं, श्रुतियां आती हैं, तो उनके अपने अपने ऋषि हैं, देवता हैं। देवता अर्थात जिन्होंने उस मंत्र के संबंध में अपना कुछ दिव्यता गुणों का प्रकाशन किया हुआ है। ऋषि वे हैं जिन्होंने मंत्र को विचारा, देखा। और मंत्र किसको कहते हैं? जो विचार पूर्वक सार निकलता है उसको मंत्र कहा जाता है। कई बार अपन लोग बातचीत में बोल भी देते हैं, अरे भाई क्या मंत्र मारा है आपने, तो उसके छक्के ही छोड़ा दिए। तो मंत्र शब्द जो है उस तरह से आया है कि जो बात सार रूप में कही जाए। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत उत्तम प्रश्न उठाया था। थोड़ा ये ध्यान रखें कि जैसे उन्होंने एक बात कही, प्रश्न उठाया था, तो उनका उत्तर पहले हो जाए। हम तभी से कह रहे हैं बोलना तो सबको है, सबको अनुमति है, तो ये व्यवस्था रखें कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया था तो उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करें, और उसके बाद अगली बात जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वेद संस्कृत में है, ये ठीक बात है। और सही बात यह भी है कि सामान्यतः जिसे संस्कृत कहा जाता है वो लौकिक संस्कृत है। वेद की भाषा वैदिक है और संस्कृत भाषा से भी अधिक प्राचीन है। तो जो वेद की भाषा वैदिक भाषा है उस पर संस्कृत के व्याकरण के नियम पूरी तरह लागू होते नहीं। वेद पहले है, व्याकरण बाद में बनी। व्याकरण बनी तो उस समय के लोक व्यवहार की भाषा के अनुसार बनी। इसलिए सभी व्याकरणाचार्य कह देते हैं बहुलम छंदस इति वेदे, अर्थात ऐसा तो वेद में होता है, लोक व्यवहार में नहीं है। छंदस अर्थात वेद में बहुलता है, व्याकरण के नियम वहां उदार हैं, जटिल नहीं हैं। जिसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं तृतीया बहुवचन में भी होता है, वेद में सर्वत्र होता है, देवे भी होगा, जने भी होगा। लोक में मान्य नहीं है, लौकिक संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये ठीक नहीं है। वो कहेंगे जनय होगा, देवई होगा। वेद में देवई भी होगा, जने भी होगा, देवे भी होगा, जने भी होगा, वेद में सब होगा। तो इस तरह से वैदिक व्याकरण के नियम लौकिक संस्कृत से कुछ अलग भी हैं। केवल लौकिक संस्कृत की व्याकरण पढ़ करके वेद नहीं समझे जा सकते, ये भी ठीक बात। आप कहेंगे लो आपने तो और डरा दिया, अभी तो संस्कृत से ही नहीं निपट पा रहे थे, आपने तो बता दिया ये उससे कुछ और आगे है। जी हाँ, वेद की भाषा लौकिक संस्कृत से और आगे है, परंतु उसमें अच्छी बात यह है कि वेद की भाषा संस्कृत की अपेक्षा अधिक सरल सुबोध है, उदार है, उसमें जटिलता नहीं है। जैसे अभी हमने बताया लौकिक संस्कृत में गुरु भी, हरि भी, ऋषि भी होगा, लेकिन देवई होगा, जनय होगा। देवे भी जने भी वहां नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? जब आप हरि भी, गुरु भी, ऋषि भी सब लिख रहे हो, तो अगर वहां जने भी, देवे भी कह रहे हैं तो आपको क्या कष्ट है? तो वेद की भाषा इस दृष्टि से उदार है, जनसामान्य की बोलचाल की भाषा है, वो जटिल नियमों से बंधी नहीं है, तो उसे समझने में सरलता है, हम ये कहना चाहते हैं। तो वैदिक भाषा की जो व्याकरण है वो सीधी है, सरल है, वो सरलता से समझी जा सकती है। और शब्दों का अर्थ करने के लिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि निरुक्त, निघंटु आदि तो हमारे आधार हैं ही, लेकिन ये देखिए कि निरुक्त और निघंटु का आधार क्या है। निरुक्त और निघंटु किस आधार पर बने? निरुक्त है क्या, बताता क्या है? निघंटु क्या है? वो तो केवल शब्दों का संग्रह है, एक प्रकार से पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है, या कुछ वेद के महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह है। वेद के सभी शब्द तो उसमें है नहीं, वेद के शब्दों में बहुत थोड़े शब्द निघंटु में आ पाए हैं। उन निघंट के शब्दों की व्याख्या निरुक्त में की गई है। उसमें यह बताया गया है कि यह शब्द किस धातु से बना है और उसके अनुसार इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं
और एक शब्द को कई धातुओं से भी निष्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब उन अनेक अर्थों में से आपको कोई एक या कई अर्थ लेने हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर है। वो पूरे वेद मंत्र को आप देखेंगे, पूरे वेद मंत्र में अन्य शब्दों के साथ पूरी बात जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस एक शब्द के इतने अर्थ थे, 2, 3, 4, 5 अर्थ थे, उनमें से ये वाला अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त है। तो वो अपने विवेक से आप तय कर सकते हैं। तो यही विद्वान वेद भाष्यकारों में कुछ आपको अंतर मिल जाता है। उस शब्द के 2, 3, 4, 5 अर्थ हैं, किसी को कोई अर्थ अधिक उपयुक्त लगा, किसी को कोई अर्थ अधिक उपयुक्त लगा। तो भाष्यकार सभी विद्वान थे, उन्होंने सब ठीक लिखा है। समझने में हमसे भूल हो जाती है कि हम मान लेते हैं कि बस यही वाला ठीक है, शेष नहीं है। शब्दों के अर्थ सभी विद्वानों ने ठीक किए हैं। तो भावार्थ में अंतर आ गया है। भावार्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। अब कोई तांत्रिक साधक है, वो पशु बलि देता है, तो वो वेद मंत्र की व्याख्या करते समय उसके भावार्थ में कहीं ना कहीं पशु बलि का उल्लेख आ जाएगा, क्योंकि वो तांत्रिक साधक है। और जो सात्विक साधक है उसके भाष्य में वो बात नहीं आएगी, स्वाभाविक है। तो भाष्यों के भावार्थ में अंतर है। शब्दार्थ सबका आधार वही है, एक ही है। उसे निरुक्त कह लें, निघंटु कह लें, और उसको हम सीधे सीधे कह देते हैं कि लोग नहीं जानते निरुक्त निघंटु क्या है। तो सामान्य सी बात है, दयानंद जी ने भी कही और दयानंद जी के पहले के भी सभी विद्वान मानते रहे हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उसका अर्थ धातु के अनुसार करना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है जो संस्कृत के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी भी जानते हैं कि भैया संस्कृत में धातुएं होती हैं, वो महत्वपूर्ण होती हैं, तो धातु के अनुसार अर्थ किया जाएगा। जैसे सामान्यता एक उदाहरण के रूप में हम कहते हैं पठ धातु है, इसका अर्थ है पढ़ना। तो पठन, पाठन, पाठ, पाठक्रम, पठक, पाठक आदि जितने शब्द बनेंगे उसमें सब में आपको पठ दिख रहा है। तो इन सभी शब्दों का जो अर्थ होगा कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने से संबंधित होगा। तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि पढ़ने पढ़ाने से अलग कोई अर्थ करेगा तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। अब पढ़ने पढ़ाने से उस मंत्र में क्या भाव है, उस भावार्थ में थोड़ा बहुत अंतर हो तो बना रहे, उसको लेकर हमें विवाद नहीं करना चाहिए। सभी विद्वान भाष्यकार हैं, उनको नमन करिए, जो अच्छा लगे अपना लीजिए, और उससे अच्छा भावार्थ आप कर सकते हैं तो करने का प्रयास अवश्य कीजिए। परंतु शब्दार्थ सुनिश्चित है, शब्दार्थ नहीं बदल सकता, शब्दार्थ धातु के अनुसार ही होगा, और धातु के अनुसार उसका शब्दार्थ क्या होगा इसमें आपकी सहायता कर सकता है निरुक्त। केवल निरुक्त के आधार पर वेद भाष्य नहीं किया जा सकता। यह मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, गंभीरता से समझे। निरुक्त हमारा आधार है, बिना निरुक्त के वेद भाष्य संभव नहीं है, ये ठीक बात है। बिना निघंट और निरुक्त के वेद भाष्य नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु केवल निरुक्त को रख करके आप कहें पूरे वेद का भाष्य कर देंगे तो ये भी असंभव है, क्योंकि वेद के सभी शब्दों की व्याख्या तो किसी निरुक्त ग्रंथ में नहीं की गई। निरुक्त ने आपको रास्ता दिखाया है कि आपको धातुज अर्थ ग्रहण करना है। कुछ उदाहरण के रूप में जो महत्वपूर्ण शब्द उनको लगे वो उन्होंने निरुक्त में व्याख्या कर दी। एक उदाहरण दिया कि आपको अन्य शब्दों की व्याख्या भी ऐसे ही धातु के अनुसार करनी है। सभी शब्दों की व्याख्या वहां नहीं की जा सकी है, सभी शब्दों की व्याख्या वो कर देते फिर तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत सरल हो जाता, उनका शब्दकोश हम तैयार कर देते। तो हमको धातुज अर्थ के आधार पर कार्य करना है। हम लोगों ने बृहद धातुवादी कोश तैयार किया है, हम लोगों ने धातुज अर्थ के अनुसार वैदिक शब्दकोश तैयार किया है, और ये जो वेदार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने बताई उसमें आपको इस संदर्भ में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो लोग चाहें पुलकित जी से, सीताराम जी से, गौरव जी होंगे, हमारे समूह में जुड़ करके आप वो पुस्तक जो लेना चाहें प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, न चाहें कोई बात नहीं, आप जुड़ते रहिए, जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ये रा दिख रहा है, रविंद्र है या रवि है, जो भी है, कृपया नाम भी बता दें। तो आपकी बात का हो सकता है हम अपनी बात कह पाए हूँ, कुछ रह गया हो तो आप कह सकते हैं, हम और प्रयास करेंगे। ओम। आचार्य जी, मेरा नाम डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं ये भी जानना चाहता हूँ दूसरे प्रश्न में कि अभी आपका जो है वो कौन वेद का, ये ऋग्वेद अभी कौन सा, कुछ पढ़ के आने के लिए कुछ अगर व्हाट्सएप पे या से मिल जाए मैसेज तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपकी बात बीच बीच में कटती रही है, हम पूरी बात नहीं सुन पाए हैं। ये दैनिक वेद कक्षा चल रही है, एक वेद मंत्र की व्याख्या हम लोग प्रतिदिन करते हैं। अभी यजुर्वेद चल रहा है, यजुर्वेद का दूसरा अध्याय चल रहा है। संभवतः आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। जी मेरे को आंसर मिल गया। मैं जो पूछना चाह रहा था आपने बता दिया, धन्यवाद। कि इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ जुड़ते हैं। आपने एक अच्छी बात रखी और हम आपकी बात का समाधान कर सके, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और लोग भी जो भी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, पुलकित जी ने जो बोला था उसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या इन्होंने 2 बार बताई। एक बार ठीक बताई, एक बार बोलने में कुछ चूक हो गई है, तो समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। 10,522 मंत्र हैं। और हाँ, एक बात इसमें हम आपको और बता दें, ये चूक पुलकित जी से नहीं हुई है, ये सभी लोग करते हैं। ये चूक उनसे इसलिए हुई है कि सब लोग करते हैं, क्योंकि इस पर एक पूरा सत्र हमको रविवार को रखना पड़ा था। बहुत से प्रश्न आ गए थे कि वेद में कुल कितने मंत्र हैं और विशेष रूप से ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। हम तो सहज भाव से जानते थे, चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। जब प्रश्न उठा तो हमें भी विचार करना पड़ा कि ये प्रश्न उठ क्यों रहा है ना? मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्या इस पर भी विवाद हो सकता है कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, वेद में मंत्र कितने हैं? मतलब अभी तक मेरे मन में नहीं था कि ऐसा भी कोई विवाद हो सकता है। लोगों ने इतने उल्लेख प्रस्तुत कर दिए, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा। अरे मैंने कहा भाई वेद खोल के देख ले कितने हैं भाई। इन्होंने क्या कहा है, उसके विवाद में क्यों पढ़ते हो? ऋग्वेद देखो और देख लो उसमें कुल कितने मंत्र हैं, पता चल जाएगा। इसका सीधा समाधान तो ये है। तो जो इसके आर्य समाज की मान्य संहिता है और जो हमने भी किया है वो 10,522 मंत्र ऋग्वेद में है। और इसी के अनुसार पुलकित जी ने जो चारों वेदों की कुल संख्या बताई आज वो बिल्कुल ठीक बताया, वो सही है। तो कुछ स्थानों पर आपको 10,522 में 30 जोड़ करके वो 52 हो जाते हैं। ये 30 इस प्रकार से जुड़े हैं। उस गोष्ठी में हम लोगों ने इसकी पूरी प्रमाण सहित चर्चा की थी। संभवतः ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही, अब वो पूरी सूक्त संख्या तो मुझे नहीं ध्यान है, कुछ सूक्तों में कुल 30 मंत्र ऐसे हैं जिनको स्वाध्याय काल में, अध्ययन काल में तो चतुष्पदा छंद माना गया है और प्रयोग काल में संभवतः द्विपदा हो जाता है। प्रयोग काल का आशय ये होता है जब आप पढ़ रहे हैं तो भाई त्रिष्टुप छंद है तो चतुष्पदा है, गायत्री है तो त्रिपदा है, ठीक है, स्वाध्याय आपने किया। अब कर्मकांड में विनियोग उपयोग करते समय उनको लगा भाई मंत्र बड़ा है तो 2 बार में उसको 2-2 चढ़ करके उन्होंने आहुति दे दी या कुछ भी कर दिया। तो इस प्रकार से 30 मंत्र ऐसे मिले जो चतुष्पदा मंत्र को, अर्थात एक मंत्र को 2 गिन लिया गया, तो 30 मंत्रों को 60 मान लिया गया। तो कुल संख्या जो 10,522 है, जब उन्होंने उसको अलग अलग मानकर गिन लिया तो वो 10,522 के स्थान पर 10,552 हो गई। पुलकित जी पहले यही बोल गए थे जो उन्होंने कहीं देखा होगा। तो अब देखिए 30 मंत्रों की संख्या का तो अंतर आ गया, लेकिन मंत्र के एक शब्द में अंतर नहीं आया, ये ध्यान दीजिएगा। मंत्र शब्द सा वही है, एक भी शब्द, एक भी वर्ण, एक अक्षर का अंतर नहीं आए, पूरे मंत्र वही है, केवल गणना करने का अंतर है। इसको ऐसे समझें कि जैसे चौपाई में नियम के अनुसार तो 4 चरण की चौपाई कही जाएगी, लेकिन बोलचाल में लोग 2 पंक्तियों में ही तुक मिल जाता है और पूरी हो जाती है, हो गई चौपाई। तो 2-2 लाइनों की तुक मिलाकर अगर आप उसे गिनेंगे रामचरितमानस में तो चौपाइयों की संख्या कितनी आएगी? और 4 चरण की चौपाई जब सिद्धांत के अनुसार मानेंगे कि चौपाई छंद में 4 चरण होने चाहिए तो संख्या आधी रह जाएगी। शब्द या वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल छंदों की संख्या में परिवर्तन हो गया।
तो ऋग्वेद में जो कुछ विवाद कुछ लोगों क्या कह सकते हैं भ्रम हो गया है, वो केवल इसलिए हुआ है कि 30 मंत्रों को कुछ लोगों ने 60 गिन लिया है, जो कर्मकांडी है। मैं स्पष्ट कह दूं, जो तांत्रिक साधक हैं, जो कर्मकांडी पुरोहित हैं, उन्होंने 30 को 60 गिना है। स्वाध्याय के दृष्टि से वो 30 ही हैं, छंद की दृष्टि से 30 ही हैं। जहां तक मैं 100% आपको विश्वास से नहीं कह पा रहा हूं, संभवतः त्रिष्टुप छंद ही है, वो समय स्मरण में नहीं, छंद कोई और भी हो सकता है। तो वो चतुष्पदा छंद है, द्विपद में गिन करके उन्होंने संख्या 30 की 60 कर दी। तो इस तरह से वेद सुरक्षित हैं। इस तरह के संख्या आदि के जो अंतर मिले, वो मान लीजिएगा वो केवल यही बात है, वो ऐसे बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप कोई भ्रम पालें। तो संदर्भ से एक बात हमने और बता दी, और आप लोगों को जो भी कहना हो स्वागत है, सभी लोग बोलिए। जी, तो किसी साथी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम की ओर ले जाते हैं।